यूट्यूब चैनल। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमने W का डेरिवेटिव लेना है, पार्शियल डेरिवेटिव लेना है विद रेस्पेक्ट टू x। तो पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x, हमारे पास जो W है वो इक्वल है log ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। तो सबसे पहले तो W का जो फंक्शन होता है वो बटे में आ जाता है, यानी कि 1 ओवर क्या आ जाएगा, 1 ओवर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। इसके बाद जो फंक्शन होता है यानी कि लॉग का, उसका हम डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई करते थे, तो ये यहाँ पर पार्शियल डेरिवेटिव होगा। ये x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर का हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव होगा। अगर हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव लें तो डेफिनेटली आंसर 2x आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ W है विद रेस्पेक्ट टू x, वो हमारे पास किसकी इक्वल आ गया, 2x ओवर में क्या है हमारे पास x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। सिमिलरली जब हम क्या करेंगे कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ W विद रेस्पेक्ट टू y लेंगे, विच विल बी इक्वल टू 2y ओवर में क्या आएगा, यही x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। सिमिलरली जब आप क्या करेंगे कि पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे W का विद रेस्पेक्ट टू z, विच विल बी इक्वल टू 2z, ठीक है, 2z ओवर में क्या होगा हमारे पास x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। इसके बाद अब हम जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं x y z, उनका t के लिहाज से डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। अब हमारे पास जो x है विच इज इक्वल टू कॉस ऑफ t के इक्वल है। इसके बाद जो हमारे पास y है वो किसके इक्वल है, साइन ऑफ t के इक्वल है। इसके बाद जो हमारे पास z है, z इक्वल टू किसके है, 4 इंटू t की पावर क्या कर लेते हैं 1/2 के है। अब इनका जो डेरिवेटिव है वो फाइंड करते हैं। तो x का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू t क्या होगा, डेरिवेटिव ओवर t इज किसका, कॉज ऑफ t का, तो विच विल बी इक्वल टू माइनस साइन ऑफ t होगा। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, ये डेरिवेटिव लेंगे y का विद रेस्पेक्ट टू t ले रहे हैं, यानी कि y की जगह पर हम उसका फंक्शन जो है वो साइन ऑफ t लगाएंगे, और साइन t का डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास, कॉस ऑफ t होता है। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, z का डेरिवेटिव लेंगे t के लिहाज से, dz ओवर d ऑफ t। तो ये किसके इक्वल होगा, ये 4 एज इट इज, पार शुरू में 1/2, पार में से एक कम, यानी कि t की पार 1/2 बन जाएगी। तो ये 2 और ये 4 कैंसिल होंगे, तो 2/t अंडर रूट हमारे पास क्या बन जाएगा, इसका डेरिवेटिव बन जाएगा z का। अब हमने तमाम वैल्यूज जो कि हमें चेन रूल के लिए चाहिए थी वो हमने कैलकुलेट कर ली हैं। इनको हम जो हमारे पास 3 वेरिएबल्स के लिए चेन रूल था उसको में पुट करेंगे। तो ये हमारे पास चेन रूल है हमारे पास 3 वेरिएबल्स के लिए, इसमें हम ये वैल्यूज को पुट करते हैं। तो हमारे पास जो W का डेरिवेटिव है विद रेस्पेक्ट टू t इज इक्वल टू है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ W विद रेस्पेक्ट टू x, वो हमने कैलकुलेट किया था 2x ओवर में क्या है हमारे पास x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इनटू इसी x का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू t, वो भी कैलकुलेट किया है, वो इक्वल है माइनस साइन ऑफ t की इक्वल है। इसके बाद प्लस करेंगे तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ W विद रेस्पेक्ट टू y हमारे पास था 2y ओवर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर है,
और इनटू इसी y का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू t, तो वो हमारे पास ऊपर हमने कैलकुलेट किया है, वो है cos ऑफ t के इक्वल। इसमें प्लस करेंगे। अब जो था पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ w विद रेस्पेक्ट टू क्या था, z था, वो हमारे पास 2z ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर है, और इनटू इसी z का डेरिवेटिव हमारे पास क्या था विद रेस्पेक्ट टू t, टू डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू t आ गया। अब हम जो x, y और z है इनकी वैल्यूज को यहाँ पर पुट करेंगे। डेरिवेटिव ऑफ w विद रेस्पेक्ट टू t, अब 2x है तो x हमारे पास क्या था, cos ऑफ t की इक्वल था, तो 2 क्या आएगा, इस माइनस को बाहर लगा लो, यानी कि -2 cos ऑफ t इंटू साइन ऑफ t, cos ऑफ t इंटू साइन ऑफ t, ओवर में क्या होगा हमारे पास, यही एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। इसके बाद +2 करेंगे तो y की जगह पर हम क्या लगाएंगे, उसकी वैल्यू, यानी कि जो कि थी क्या, साइन ऑफ t की इक्वल थी, और ये cos ऑफ t साथ मल्टीप्लाई होगा, और बटे में क्या होगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। इसके बाद प्लस, अब 2z की जगह हम उसकी वैल्यू डालेंगे। अब z की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 4 इंटू अंडर रूट t था, ठीक है, z की वैल्यू यही थी, हम यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 इंटू अंडर रूट t, तो ये तो हमने z की वैल्यू डाल दी हमने। इसके बाद अब हम क्या करेंगे कि जो बटे में क्या लिखेंगे, वही टर्म एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर लिखेंगे, और इनटू क्या लिखेंगे, 2 इंटू अंडर रूट टी यहाँ पर आप लिख देते हैं। अगर हम यहाँ पर गौर करें तो ये अंडर रूट टी और ये अंडर रूट टी हो जाएगा कैंसल, और इसके बाद हमारे पास जो आंसर बनेगा वो क्या बने, अब यहाँ पर देख सकते हैं कि ये नेगेटिव वाली टर्म है और ये पॉजिटिव वाली टर्म है, ये भी हो जाएंगे कैंसल आउट। हमारे पास जो डेरिवेटिव ऑफ w है विद रेस्पेक्ट टू t है, विच विल बी इक्वल टू, ये क्या बन जाएगा, 8 और 8 2 16, तो 16 ओवर में क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर के इक्वल आ गया है। तो ये हमारे पास था डेरिवेटिव ऑफ w विद रेस्पेक्ट टू t। इसके बाद अब इसका जो एक दूसरा काम हमने करना था कि जो w था वो उसको हमने क्या करना है, इन टर्म ऑफ x इन टर्म ऑफ t लिखना है। अब w असल में हमारे पास क्या था, हमारे पास था log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, तो ये था log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर के इक्वल था। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि x, y और z की वैल्यूज को जो है वो हम लिखेंगे, log ऑफ, अब यहाँ पर x जो हमारे पास था, x वो किसके इक्वल था, वो cos ऑफ t के इक्वल था, तो हम क्या लिखेंगे, cos स्क्वायर ऑफ t प्लस y जो था वो साइन के इक्वल था, तो ये क्या बनेगा, साइन स्क्वायर ऑफ t प्लस जो हमारे पास z था, ठीक हो गया ना। अब z हमारे पास था तो 4 इंटू अंडर रूट टी, तो इसका हम क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे, ठीक हो गया। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि log ऑफ ये क्या बन जाएगा, ये तो 1 बन जाएगी टर्म, और प्लस में क्या होगा बन जाएगा, ये 16 इंटू टी बन जाएगा। ये आ गया हमारे पास w। अब हमने क्या करना है कि इस का डेरिवेटिव फाइंड करना है। अब यहाँ पर एक और बात भी आप देख सकते हैं कि इसको आप मजीद इस तरह लिख सकते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ w विद रेस्पेक्ट टू t इज इक्वल टू, यहाँ पर भी x y z की वैल्यू आप यहाँ पर भी पुट कर सकते हैं, ये क्या बन जाएगा 16 ओवर में क्या होगा, x की जगह cos स्क्वायर ऑफ t पुट करें प्लस y की जगह साइन स्क्वायर ऑफ t पुट करें प्लस जो z स्क्वायर होगा तो वो इक्वल हो जाएगा 16t बन जाएगा, तो विच विल बी इक्वल टू क्या बनेगा हमारे पास 16 ओवर
1 प्लस 16t। तो ये हमारे पास आ गया डी का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू टी। ठीक हो गया, वो मैंने एक्स वाई जी की वैल्यू नहीं पुट की थी, वो आपने पुट करनी है। चलो आप चलते हैं अपने असल पार्ट की तरफ। तो ये हमारे पास आ गया। अब हमने इसका डेरिवेटिव लेना है विद रेस्पेक्ट टू टी। तो क्या होता है, जो लॉग वाला फंक्शन होता है वो बटे में चला जाता है सबसे पहले। तो 1 प्लस 16t। इसके बाद जो पार्शियल डेरिवेटिव होता है विद रेस्पेक्ट टू, या इस तरह कह सकते हैं कि इसका डेरिवेटिव जो होगा विद रेस्पेक्ट टू टी, किसका फंक्शन का, 1 प्लस 16t हमारे पास। तो ये किसके इक्वल होगा, ये भी 16 ओवर 1 प्लस 16t के इक्वल आ गया। ये भी हमने इन टर्म ऑफ टी लिख के भी उसका डेरिवेटिव लिया। हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ w विद रेस्पेक्ट टू टी क्या आया, 16 ओवर 16 प्लस 1 इंटू टी। ठीक हो गया, तो ये था हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू टी। इसके बाद हमने बी पार्ट में क्या फाइंड करना है, बी पार्ट में हमने फाइंड करना है कि डेरिवेटिव ऑफ w एट टी, यानी कि टी पे जो स्पेसिफिक t इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है। तो अब हमने क्या करना है कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ डेरिवेटिव ऑफ w विद रेस्पेक्ट टू t एट क्या करना है 3 पे। अब यहाँ पर इससे मुराद ये है कि ये डेरिवेटिव ऑफ w विद रेस्पेक्ट टू t एट t पॉइंट पे हमारे पास क्या बना, 16 ओवर 1 प्लस 16t। अब हमने t की जगह क्या डालना है, 3 डालना है। 3 डालेंगे विच विल बी इक्वल टू 16 ओवर 1 प्लस 16 इंटू 3, विच विल बी इक्वल टू 16 ओवर 18 और 4 प्लस 1 विच विल बी इक्वल टू 16 ओवर 49। 16 ओवर 49 हमारे पास जो होगा डेरिवेटिव ऑफ w विद रेस्पेक्ट टू t एट 3 विल बी इक्वल टू 16 ओवर 49। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 जो कि हमने डिस्कस किया, और ये इसका जो आंसर है एट t इज इक्वल टू 3 पर वो है 16 ओवर 45 की तरफ। तो सबसे पहले हमने पार्शियल w का पार्शियल डेरिवेटिव लेना है विद रेस्पेक्ट टू x फाइंड करना है, विच विल बी इक्वल टू क्या होगा, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ w विद रेस्पेक्ट टू x है तो क्या होगा 2y इंटू e की पावर x माइनस लॉग ऑफ z। तो इसमें x वाली टर्म ही काम आएगी, बाकी तमाम एज अ कांस्टेंट ट्रीट होंगी। तो इसका आंसर क्या आएगा 2y, और e की पावर x का डेरिवेटिव x के लिहाज से वही सेम आता है। तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ w विद रेस्पेक्ट टू x क्या आ गया, 2y इंटू e की पावर x। जब हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू y फाइंड करेंगे विच विल बी इक्वल टू क्या होगा, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ विद रेस्पेक्ट टू y है 2y e की पावर x माइनस लॉग ऑफ z है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस किसके इक्वल होगा, डेफिनेटली y वाली टर्म जो होगी कंसीडर की जाएगी। y का पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू y क्या होगा 1, बाकी क्या होगा 2 इंटू e की पावर x ही होगा। इसके बाद अगर हम बात करें विद रेस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ w विद रेस्पेक्ट टू z की, तो वो क्या होगा, तो बाकी ये कांस्टेंट है तो ये तो जीरो हो जाएंगे, बाकी क्या बच जाएगा हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू z ऑफ माइनस लॉग ऑफ z बच जाएगा, विच विल बी इक्वल टू माइनस को अगर हम बाहर ले लें तो ये क्या बन जाएगा, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ w विद रेस्पेक्ट टू z ऑफ लॉग ऑफ z बच जाएगा। लॉग ऑफ z क्या है, इस किसके इक्वल होगा 1 ओवर z। तो ये हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ w विद रेस्पेक्ट टू z विल बी इक्वल टू माइनस 1 ओवर z, और विद रेस्पेक्ट टू x 2 इंटू e की पावर x, और विद रेस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू 2 बाई e की पावर x। ठीक हो गया, तो हमने तीनों डेरिवेटिव ले लिए। इसके बाद हम x बाय z का डेरिवेटिव लेंगे विद रेस्पेक्ट टू t। तो डेरिवेटिव ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू t, अब डेरिवेटिव है x का विद रेस्पेक्ट टू t, x हमारे पास क्या है लॉग ऑफ t स्क्वायर प्लस 1 के इक्वल है।
तो ये क्या होगा, लॉग वाला सबसे पहले तो टी स्क्वायर प्लस 1 नीचे आएगा, इसके बाद इसका डेरिवेटिव जो होगा वो ऊपर मल्टीप्लाई होगा यानी कि 2t। तो इसको यहाँ पर लिखने के बजाय मैं यहाँ पर ही लिख देता हूँ, 2t ओवर टी स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। इसके बाद अगर हम डेरिवेटिव लें y का, ठीक हो गया, y का डेरिवेटिव लेंगे t के लिहाज से, तो ये क्या होगा, tan इनवर्स है तो ये इसका तो सिंपल बना है 1 प्लस टी स्क्वायर। इसके बाद अब हम डेरिवेटिव लेंगे z का विद रेस्पेक्ट टू t विल बी इक्वल टू ये e की पावर t ही आएगा। ये सारी चीजें हमने जो है वो कैलकुलेट कर ली हैं। इसके बाद अब हम क्या करते हैं, चेन रूल में इन चीजों को देखते हैं। चेन रूल में तो चेन रूल हमारे पास क्या है कि जब हमने 3 वेरिएबल में हमारे पास w हो उसका चेंज हमने देखना हो विद रेस्पेक्ट टू t, तो इसको पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू w विद रेस्पेक्ट टू x इनटू इसी x का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू t प्लस कर देते हैं पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू y, इसी y का डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं प्लस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ w विद रेस्पेक्ट टू z और इसी z का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू t मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब हमने क्या करना है कि डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू t फाइंड करना है, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ w विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये हमने निकाला था ये वाली, तो ये इसको यहाँ पर पुट कर देंगे, वो क्या होगा कि 2y इंटू ई की पावर x आ जाएगा और इनटू क्या हो जाएगा, डेफिनेटली यहाँ पर बनेगा dx ओवर dt यानी कि x का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू t, वो क्या कहा था 2t ओवर t स्क्वायर प्लस 1 की इक्वल था प्लस अब हमने पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ w विद रेस्पेक्ट टू y निकाला था, वो क्या था 2 इंटू ई की पावर x था, 2 इंटू ई की पावर x था। अब विद रेस्पेक्ट टू y का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू t यहाँ पर जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे 1 ओवर t स्क्वायर। इसके बाद प्लस z का हमने पार्शियल डेरिवेटिव निकाला था, वो क्या था -1 ओवर z की इक्वल था और इनटू z का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू t e की पावर t था। तो यहाँ पर अगर हम गौर करें इसको वेरी सिंप्लीफाई करते हुए, तो क्या होगा, यहाँ पर हम x, y और z की वैल्यूज को लिखेंगे। तो x, y, z की वैल्यू हमारे पास, x हमारे पास क्या था, अब यहाँ पर क्या करते हैं, ये 2 और ये 2 जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये क्या बन जाएंगे 4 और ये t को आप यहाँ पर लिख लें। अब y की जो है वो कीमत डालेंगे यहाँ पर, तो वो क्या आएगी tan इनवर्स ऑफ t आएगा। अब e की पावर में x है तो x की कीमत भी आपने उधर डाल देनी है, वो क्या है log ऑफ t स्क्वायर प्लस 1 है। और बटे में क्या होगा हमारे पास, डेफिनेटली क्या होगा t स्क्वायर प्लस 1 की इक्वल है प्लस क्या होगा 2 इंटू ई की पावर वही t स्क्वायर प्लस 1 है और इसका क्या है नेचुरल लॉग है। और बटे में क्या है, बटे में है डेफिनेटली हमारे पास क्या है 1 प्लस टी स्क्वायर है माइनस 1 ओवर जी क्या हमारे पास ई की पावर टी की इक्वल है और ये डेफिनेटली ई की पावर टी साथ मल्टीप्लाई होगा। अब हम इसको जो है वो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके देखते हैं। अब यहाँ पर अगर हम गौर करें तो ये 4t tan इनवर्स ऑफ t आ गया, ये log और e कैंसिल हो जाएंगे तो बाकी क्या बच जाएगा t स्क्वायर प्लस 1 बच जाएगा और बटे में क्या होगा हमारे पास ये t स्क्वायर प्लस 1 ही बचेगा। इसके बाद प्लस कर लेते हैं तो 2 इंटू क्या बचेगा t स्क्वायर प्लस 1 यानी कि ये log और e कैंसिल हो जाएंगे और बाकी बटे में क्या होगा 1 प्लस टी स्क्वायर बच जाएगा माइनस ये तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो -1 बच जाएगा। अब यहाँ वाली ये वाली टर्में जो है वो सेम है तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगी, ये वाली टर्में भी सेम है ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो ये बाकी क्या बचेगा 4t tan इनवर्स ऑफ t और प्लस क्या बचेगा ये -1 है और ये +2 है तो प्लस का 1 बच जाएगा। ये हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ w विद रेस्पेक्ट टू t आ गया है। इसके बाद अब हम w को इन टर्म ऑफ t लिखेंगे तो w हमारे पास किसके इक्वल था
2y इंटू ई की पावर x माइनस लॉग ऑफ z के इक्वल था, तो w इज इक्वल टू 2y हमारे पास क्या था, tan इनवर्स ऑफ t के इक्वल था, इंटू ई की पावर x हमारे पास लॉग ऑफ t स्क्वायर प्लस 1 के इक्वल था, माइनस लॉग ऑफ c हमारे पास था ई की पावर t के। तो w हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, मजीद अगर हम देखें तो ये क्या हो जाएगा, 2 tan इनवर्स ऑफ t, ये कैंसिल हो जाएगा तो ये बाकी बच जाएगा t स्क्वायर प्लस 1 माइनस, तो ये क्या बन जाएगा लॉग, ये क्या आंसर आएगा इसका t आ जाएगा। इसके बाद अब हमने ये w आ गया, अब w का डेरिवेटिव लेना विद रेस्पेक्ट टू t हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पर ये 2 तो बाहर ही रहेगा, यहाँ पर हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होगा 1 ओवर एक्स स्क्वायर, 1 ओवर 1 प्लस यहाँ पर t है तो t स्क्वायर बन जाएगा। अब ये एज इट इज रहेगा, यानी कि t स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज रहेगा, प्लस अब हम क्या करेंगे कि tan इनवर्स ऑफ t को एज इट इज रखेंगे, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, हमारे पास 2t होगा और ये माइनस t एज इट इज रहेगा। इसके बाद तो अच्छा ये t का डेरिवेटिव भी होना है जो कि होगा -1, ठीक होगा, t का डेरिवेटिव 1 तो ये -1 होगा। अच्छा इसके बाद ये वाली टर्में जो है वो सेम है, इनको कैंसिल आउट कर देंगे तो ये 2 आ जाएगा, प्लस ये 4t tan इनवर्स ऑफ t आ जाएगा और -1 विच विल बी इक्वल टू 4t tan इनवर्स ऑफ t और ये प्लस 1, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा dw ओवर dt, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ w विद रेस्पेक्ट टू t आ गया जब हमने w को इन टर्म ऑफ t लिखा है। अच्छा यहाँ पर एक और बात जो उसने बताई कि t इज इक्वल टू 1 पर हमने क्या करना है, इसका वैल्यू फाइंड करनी है, तो dw ओवर हमारे पास है, हाँ तो dw ओवर dt एट t हमारे पास क्या आया था जो कि हमने कैलकुलेट किया है, वो आया है 4t tan इनवर्स ऑफ t और प्लस 1 आया, ये हमारे पास वैल्यू आई है। अब हमने डेरिवेटिव ऑफ w विद रेस्पेक्ट टू t एट 1 पे फाइंड करनी है, तो t की जगह पर हम 1 लगाएंगे, ये tan इनवर्स ऑफ क्या बन जाएगा 1 प्लस 1 विच विल बी इक्वल टू 4, और ये बनता है 1 ओवर -1 है, तो माइनस tan इनवर्स ऑफ -1, तो ये होता है 1 ओवर अंडर रूट, ये होता है पाई बाई 4 पे, यानी कि 45 डिग्री पे, तो इसको पाई बाई 4 लिखेंगे, प्लस 1 है तो ये 4 और ये 4 कैंसिल हो जाएंगे, तो पाई प्लस 1 हमारे पास जो डेरिवेटिव था w का एट 1 पे वो क्या बन जाएगा पाई प्लस 1, ठीक हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपने इसको जरूर जो है वो देखना। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में भी हमने पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ w विद रेस्पेक्ट टू x लेना है, तो x लेंगे यानी कि पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x ऑफ z माइनस साइन ऑफ x y, तो x के लिहाज से ले रहे हैं तो ये तो 0 हो जाएगा, माइनस साइन का डेरिवेटिव क्या होगा cos ऑफ x y, फिर हम x y का साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो y बन जाएगा, तो इसका मतलब माइनस y cos ऑफ x y हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ w विद रेस्पेक्ट टू x है। इसके बाद अब हमने क्या करना है, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ w विद रेस्पेक्ट टू y फाइंड करना है, तो विच विल बी इक्वल z का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा, यानी कि पार्शियल डेरिवेटिव w मैं यहाँ पर लिख देता हूँ माइनस साइन ऑफ x y है, तो z का डेरिवेटिव तो हमारे पास विद रेस्पेक्ट टू y वो 0 हो जाएगा, तो इसका क्या होगा कि माइनस कॉस ऑफ एक्स वाई, और एक्स वाई का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स आएगा, तो हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ डब्ल्यू विद रेस्पेक्ट टू वाई हमारे पास क्या आएगा माइनस एक्स कॉस ऑफ एक्स वाई, ठीक हो गया।
इसके बाद अब हमने क्या कैलकुलेट करना है, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ डब्ल्यू विद रेस्पेक्ट टू जी फाइंड करना है। तो जी का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, ठीक है, और माइनस साइन एक्स एंड वाई है, ये एक्स और वाई का फंक्शन है, तो ये कांस्टेंट कंसीडर किया जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो ये हमने पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड कर लिए। इसके बाद हम जो वेरिएबल है उसके जो है वो डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास x इज इक्वल टू टी है और y इज इक्वल टू log ऑफ t है और z इज इक्वल टू e की पावर t माइनस 1 है। तो इसका डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू क्या होगा, t का t के लिहाज से 1 हो गया। इसके बाद इसका जो डेरिवेटिव होगा dw ओवर dt यानी कि और डेरिवेटिव ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू t क्या होगा, 1 ओवर t की हो जाएगा। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ c विद रेस्पेक्ट टू t। तो ये पहले तो हम उस फंक्शन को एज इट इज लिख देते हैं, बाद में उस फंक्शन की पावर का डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई करते हैं, t माइनस 1 है तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, ठीक हो गया। तो ये हमने जो है वो कैलकुलेशन कर लिए। अब हम सिंपली इसको क्या करेंगे, चेन रूल में जो है वो पुट कर देंगे। तो चेन रूल क्या कहता है कि जब हमने डेरिवेटिव लेना है किसका, w का विद रेस्पेक्ट टू t विल बी इक्वल टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ w विद रेस्पेक्ट टू t और विद रेस्पेक्ट टू x प्लस उसी x का डेरिवेटिव, फिर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ w विद रेस्पेक्ट टू y, फिर उसी y का जो है वो डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई करना है, प्लस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ w विद रेस्पेक्ट टू z है, फिर उसी z का डेरिवेटिव साथ t के लिहाज से मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमने कैलकुलेट किया पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ w विद रेस्पेक्ट टू x। तो ये किसके इक्वल था, माइनस y कॉस ऑफ एक्स वाई के इक्वल था, और साथ में हम मल्टीप्लाई करेंगे x का लिहाज से डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू t। तो ये हमारे पास 1 के इक्वल था, प्लस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ w विद रेस्पेक्ट टू y हमने कैलकुलेट किया था, वो हमारे पास था माइनस x कॉस ऑफ एक्स वाई के इक्वल था, और y का लिहाज से y का डेरिवेटिव हमने कैलकुलेट किया 1 ओवर t था। इसके बाद प्लस z का डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z हमारे पास 1 के इक्वल ही था, और जो z का डेरिवेटिव था वो क्या था, e की पावर t माइनस 1 के इक्वल था। अब हमने यहाँ पर एक्स वाई की जो कीमतें हैं वो देखनी है, यहाँ पर डालनी है। तो ये माइनस आ जाएगा, इसके बाद माइनस है और माइनस y की जगह पर log ऑफ t डालेंगे, तो ये आ गया log ऑफ t और cos ऑफ एक्स वाई। अब x हमारे पास क्या है, x हमारे पास t है और दूसरा log ऑफ t है, यानी कि t है इनटू log ऑफ t है। हाँ तो ओके हो गया। इसके बाद माइनस x हमारे पास क्या है, t है, ठीक हो गया, और cos ऑफ क्या बन जाएगा, t इंटू लॉग ऑफ t बन जाएगा, और इंटू 1 ओवर t है, प्लस e की पावर t माइनस 1 है। तो ये t और ये t हो जाएंगे कैंसिल, बाकी क्या बचेगा, माइनस लॉग ऑफ t, ये क्या बन जाएगा, cos ऑफ t, ठीक है, t इंटू लॉग ऑफ t, और अच्छा ये भी माइनस का cos t इंटू लॉग ऑफ t है। अब यहाँ पर एक नई टर्म जो है वो यहाँ पर y था, ठीक है, तो इसलिए इस तरह नहीं कर सकते, तो ये क्या होगा, माइनस cos ऑफ t इंटू लॉग ऑफ t होगा, और प्लस e की पावर t माइनस 1 आ जाएगा। तो ये हमने डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू t कैलकुलेट कर लिया, जो कि हमें ये तो इसके बाद अब हम W को किस फॉर्म में लिखेंगे, डायरेक्टली किस फॉर्म में लिखेंगे, T की फॉर्म में लिखेंगे। तो W हमारे पास किसकी इक्वल है, Z माइनस साइन ऑफ x एंड y की इक्वल है। तो W इज इक्वल टू Z हमारे पास किसकी इक्वल था, e की पावर t माइनस 1 के, और माइनस साइन ऑफ x एंड y। तो x हमारे पास है t और जो हमारे पास y है वो है log ऑफ t की इक्वल। तो हमने क्या करना है कि अब हमने इसका डेरिवेटिव जो है वो कैलकुलेट करना है, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ w विद रेस्पेक्ट टू t विल बी इक्वल टू
तो ये क्या है कि इसका डेरिवेटिव क्या होगा, e की पावर t माइनस 1 ही रहेगा। अब हमने इसका डेरिवेटिव करना है फाइंड, तो क्या होगा हमारे पास, तो ये होगा कि माइनस साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस ऑफ क्या बन जाएगा t इनटू लॉग ऑफ t। ठीक है, फिर हम इसके एंगल का डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाएंगे, यानी कि डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू t ऑफ t इनटू लॉग ऑफ t का डेरिवेटिव। अगर हम गौर करें तो e की पावर t माइनस 1 माइनस क्या बन जाएगा, ये कॉस ऑफ t इनटू लॉग ऑफ t आ जाएगा। अब यहाँ पर इस पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, t एज इट इज, ठीक है, लॉग ऑफ t का डेरिवेटिव 1 ओवर t हो जाएगा प्लस लॉग ऑफ t एज इट इज, t का डेरिवेटिव 1, तो विच विल बी इक्वल टू e की पावर t माइनस 1 माइनस क्या बन जाएगा, ये t और ये t कैंसिल, तो माइनस कॉस ऑफ t इनटू लॉग ऑफ t और माइनस लॉग ऑफ t इनटू कॉस ऑफ t इनटू लॉग ऑफ t। तो ये हमारे पास है आंसर इसका। अब हम देखते हैं, इसको मैच करके देख लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक हो गया, t माइनस 1 है और बिल्कुल हमारे पास जो w का डेरिवेटिव था विद रेस्पेक्ट टू t हमारे पास आ गया। इसके बाद जो लास्ट टर्म है, क्या करना है कि हमने t की वैल्यू 1 पर इसकी जो है वो फाइंड करनी है, यानी कि dw ओवर d ऑफ t एट 1 पे हमने t जहाँ पर 1 है, t जहाँ पर भी है आपने 1 पुट कर देना। तो यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो e की पास 0, ये विच विल बी इक्वल टू 1 माइनस यहाँ पर 1 पुट करेंगे, यहाँ पर भी 1 पुट करेंगे, तो log 1 इज इक्वल टू 0 होता है, तो ये टर्म सारी 0 हो जाएगी। अब cos 0 क्या होता है, 1 की इक्वल माइनस log 1 पुट करेंगे यहाँ पर, तो ये 0, तो 0 इंटू 0 इंटू समथिंग 0 हो जाता है। तो इसको मतलब क्या हुआ कि 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास बी पार्ट था इस क्वेश्चन का। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो भी हो गया कंप्लीट। अब हमने इस एक्सरसाइज के पहले 6 क्वेश्चन को अच्छे तरीके से कर लिया। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह।